खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, खूब पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि जीवन उसने दिया है, संभालेगा वही। और इस बात का की आशा इतनी ज़बरदस्त रखो, इतना विश्वास रखो इस बात पे कि चाहे कितनी भी कोई भी परेशानी आ जाए ना, क्योंकि उसने जीवन दिया है ना, वो संभाल लेगा। छोड़ दो उसके ऊपर, मत लो कोई इतना वज़न अपने ऊपर मत लो, हल्के हो जाओ केवल और ये सोचकर कि जिसने जीवन दिया है ना, संभालेगा भी वही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव तो रहिए ही रहिए, वो तो आपको रहना ही है। किसी भी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको इतनी पॉजिटिव थॉट सिर्फ इसलिए देती हूँ कि कोई भी रेमेडी, कोई भी DIY कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप सकारात्मक नहीं हो, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप टेंशन ले रहे हो, कुछ काम नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये वाली बात जोर देके कह रही हूँ कि कुछ फ़ायदा नहीं देगा अगर आप टेंशन लोगे, अगर आप हल्की छोटी छोटी बातों को इमोशनली पकड़ के बैठोगे, कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको जड़ से इन सब चीज़ों को दूर रहना है। बस ये सोच लो कि सब कुछ करते हुए, कर्म करते हुए सारा फल उसके ऊपर छोड़ दो। वो सब कुछ पॉजिटिव करने वाला है। आप पॉजिटिव रहिए, आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। इस बात को आप गांठ बांध लो। इसलिए मैं ये कहूँगी कि अपने आसपास के सभी लोगों को आप ऐसे लोगों को चूज़ करो जो आपको पॉजिटिव रखें, जो आपको सकारात्मक रखें, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरें, जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। उन्हीं लोगों का चुनाव करिए, उन्हीं लोगों का अपना फ्रेंड सर्किल बनाइए। ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए जो आपको नेगेटिव और जो आपको हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के बीच में मत रहिए। ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, आप इसे मानिए। फिर आप जो भी घर पे, जो भी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वो आपको असर देगी। लेकिन सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत ज़रूरी है, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, मेरे साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप में से कोई भी नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि इस चैनल पे ना केवल आपकी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको स्किन, आपको हेयर केयर और आपको बहुत पॉजिटिव रखा जाता है। इस चैनल पे अगर आप हेल्दी रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप मेरे कमेंट बॉक्स खोल के देख सकते हैं लोग कितने मुझसे पॉजिटिव हैं, कितना खुश हैं। मैं सभी को कमेंट करती हूँ, मैं सभी के आंसर्स के रिप्लाई करती हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेरी आए ना वीडियो के दौरान, बेझिझक आप नीचे लिख दीजिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि आखिर इर्रेगुलर पीरियड हुआ क्यों, क्या लक्षण रहे, क्या आपने ऐसे काम कर दिए जिससे कि आपको इर्रेगुलर पीरियड हो गया। कोई तो कुछ ना कुछ गलती तो हमसे ही हुई है ना। अगर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में अगर कुछ भी होता है तो गलती तो हमसे ही हुई है ना। पहले तो एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि भाई अगर शरीर में किसी तरह की कोई कमी आई है, किसी तरह का कोई शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से ही आई है। पहले तो इसे स्वीकार लो, ठीक है? इसे जब एक्सेप्ट कर लोगे, मान लो आपने फर्स्ट आपको करना है एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड आपको देखना होगा कि कहीं आपने, चाहे आप टीनेज हो, चाहे आप 25 साल की हो, चाहे आप 30 साल की हो, चाहे आप 35 साल की हो, किसी भी एज ग्रुप की अगर आप हैं, आप देखिए कि कहीं आपको कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, किसी बात की कोई चिंता तो नहीं खाई जा रही है आपको, अननेसेसरी किसी दिमाग में कुछ थॉट्स तो नहीं चलते हैं। इस चीज़ को आप देखिए। अगर बैक ऑफ माइंड कुछ स्ट्रेस आ रहा है, आप उसको ओवरकम करिए। आप बस ये सोचिए, इसको सोचने से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, इसे सोचने से मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये आपको सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है कि इस तरह की गलतियां आप नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि हमारे इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम होने के पूरे चांस रहते हैं। और याद रखिएगा, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम हुई तो आपको बड़े ही गिफ्ट में एक चीज़ मिलने वाली है, उसे हम कह रहे हैं PCOD।
आपको पीसीओडी हो जाएगा अगर आपने हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर आपने कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थली सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकारिए, उसके बाद उसको क्योरिफिकेशन करिए, बैक ऑफ माइंड जाइए, देखिए क्या हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस तो नहीं कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं। जब किसी बात का आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप सोचकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकती हैं, कुछ उसका निदान कर सकती हैं, तब तो सोचिए, लेकिन अगर आपसे निदान नहीं हो रहा, आप मत सोचिए, आप अपनी हेल्थ खराब कर रही हैं। इसलिए मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये वाली बात कहूंगी कि छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें सोचना जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दूसरा, आप देखिएगा कि आपके जो इरेगुलर पीरियड हुए हैं, इसमें 3 हार्मोन की जिम्मेदारी होती है। हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो 3 होते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और एक टेस्टोस्टेरोन। ये सारे हार्मोन्स हैं, इनमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ये ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, इनको बड़े कायदे में बैलेंस रहना चाहिए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्योंकि फीमेल हार्मोन है तो इनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो एक मेल हार्मोन है जिसकी कमी हमारे बॉडी में होनी चाहिए। कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी तो नहीं होगी कि टेस्टोस्टेरोन पीक पे चला गया हो और हमारे फीमेल हार्मोन नीचे चले गए हो, इनका बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया। ये आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करें? ब्लड टेस्ट करवाएं। आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और देखें कि अगर आपका पीरियड बहुत डिले हो रहा है तो 100% इन हार्मोन्स में गड़बड़ी आएगी, और आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं की गड़बड़ी की वजह से मेरे पीरियड डिले हो गए, मेरी साइकिल लेंथ बड़ी हो गई है। साइकिल लेंथ मेरी बड़ी हो गई है, ये कितनी बड़ी होने पर मैं चिंतित रहूं? देखिए, चिंतित तो रहना नहीं है, पहली बात तो आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी साइकिल लेंथ 21 और 35, यानी 21 किसी की लेंथ है, मतलब पीरियड 21 दिन के बीच में आ जाता है और ये कंटिन्यूसली यही साइकिल लेंथ रहती है, और 35 मतलब 35 डेज के बाद पीरियड में, मतलब 35 डेज की साइकिल लेंथ है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये ठीक माना जाता है। लेकिन 35 दिन से चढ़कर साइकिल लेंथ बन गई, 45-50 दिन की बन गई, गंभीर समस्या हो ना जाए। गंभीर नहीं हुई है, इनिशियली पे है, मतलब शुरुआत पे है। आप थोड़ा सा सोचिए, 21 और 35 दिन से ऊपर साइकिल लेंथ आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर। आप सचेत रहिए, आप पकड़ लीजिए उस प्रॉब्लम को और समझदारी से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। क्या काम करेंगे? घर पे रहकर क्या काम करेंगे? बहुत मैं ड्रिंक बता रही हूँ, बहुत मैं इरेगुलर पीरियड के हजारों ड्रिंक बता दूंगी, आपके ऊपर जो फायदा कर जाए, आपको जो आपके शरीर को लग जाए। कहते हैं ना, दवा वही अच्छी जो मुझे फायदा कर दे, है ना। दवा कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है? आपकी कोई महंगी दवाएं आपको काम नहीं करी, आपने एक बहुत सिंपल सी रीजनेबल प्राइस की कोई मेडिसिन खरीदी और वो असर कर गई आपके लिए, तो वही सबसे बेस्ट हुई ना। सेम टू सेम मैं हजारों DIY बताऊंगी, हजारों रेगुलर पीरियड के आपको ड्रिंक बताऊंगी। आप 21 दिन करके देखिए, बस इस बात का भरोसा रखिएगा कि 21 डेज तक हर एक चीज को कंटिन्यूसली रखिए। ओवुलेशन से पहले, फर्टाइल डेज से पहले की, यानी कि पीरियड से पहले लेना शुरू कर दीजिए हर एक ड्रिंक को, और 21 दिन तक कंटिन्यू किसी एक को चलाइए। याद रखिएगा, किसी एक को चलाइए। कब कब लेनी होती है? आप सबसे पहले खाली पेट इन सब चीज़ों को किया कीजिए, सुबह सुबह इन सब कामों को किया कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह वातावरण स्पष्ट है, वातावरण पॉजिटिव है, आपकी सोच नई है, आपके विचार नए हैं, आप अपने बारे में जब सबसे पहले अच्छा कुछ करती हैं ना तो उसके रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले आप कुछ भी रेमेडी एक सही सोच के साथ, सही विचारों के साथ करेंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हर एक ड्रिंक में, कितनी भी बताऊँ, आप कहेंगे हज़ारों ड्रिंक बना दी हैं मैम ने, हज़ारों चीज़ें हैं, क्या करें? आप वो करिए ना जो आपको फ़ायदा करे। आपने किसी एक ड्रिंक को पी के देखा और आपको वो फ़ायदा कर रहा है, आपके उससे पीरियड रेगुलर हो गए, तो आप क्यों दूसरी चीज़ को ट्राई करेंगे? भाई आप ट्राई तब करिएगा जब आपको वो रेमेडी 21 दिन के बाद फ़ायदा ना करे, कोई रिजल्ट नहीं आया, आप दूसरे को पिक कर लीजिए।
इस तरह से पैटर्न बनाइए, इस तरह से अपने काम को रखिए। और याद रखिएगा, दिनचर्या अगर आपके ठीक नहीं है ना, तो इर्रेगुलर पीरियड का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल, पहले ज़माने में ये समस्या औरतों को कभी नहीं हुआ करती थी, अभी क्यों होने लगी? कारण सिर्फ ये है कि हर एक वुमेन अपने आप को एक सुपर वुमेन बनाने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जब हम सेम टाइम पर अनगिनत काम करने का सोचते हैं ना, तो एक भी काम ढंग का नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ। मल्टीटास्किंग जो वर्ड आया है ना, कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें एक सेम टाइम पर, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक है। एक ही काम को कंसंट्रेट तरीके से आप सही ढंग से एक समय पे कर सकती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, पहले उसे निपटाइए, फिर उससे कम प्रायोरिटी वाला काम पकड़िए, फिर सबसे कम प्रायोरिटी वाला काम पकड़िए। लेकिन सारे काम को इकट्ठा एक साथ लेकर मत चलिए। ये बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, कि ये भी इसी टाइम पे हो जाए, वो भी इस टाइम पे हो जाए। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए स्ट्रेस को मत अननेसेसरी बढ़ोतरी दीजिए। प्राथमिकता को चुनिए कि जरूरी क्या है, सबसे पहले उसे निपटाइए। कोई काम सेकेंडरी वाला मत करिए। उसके जब पहले काम को आप कर रही हैं, जब वो फिनिश हो जाए देन उस काम को पिक करिए। इस तरह से एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। दूसरा मैं आपको बताऊं, आप अपनी लाइफस्टाइल को सूरज से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे आपको डाइट रखिए, जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे आप अपने खाने के प्रोसेस को कम कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि सूरज के हिसाब से आप खान पीन रखेंगे ना, आप कभी भी इन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से नहीं जूझेंगे। जब हमारी लाइफस्टाइल ये जो हमारी नेचर है हम उससे विपरीत बना लेते हैं, उससे अलग कर लेते हैं, तभी हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तभी हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, जो टीनेज गर्ल हैं, मैं उनके पेरेंट्स से ये हार्डली रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत स्ट्रांगली मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों में पढ़ाई का स्ट्रेस मत दीजिए। वो टीनेज हैं, उनके अभी अभी हार्मोन्स बदले हैं, अभी अभी वो पुबर्टी में आई हैं, अभी अभी वो उनको फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है। उनके ऊपर इतना प्लीज़ लोड मत डालिए कि उनको नीट क्वालिफाई करना है, उनको IIT क्वालिफाई करना है, या फिर उनको कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है। मत प्रेशर डालिए, क्योंकि इतने मात्र से भी उनके हार्मोनल प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, जिससे कि वो मान के चलिए 13-14 साल में ही उनके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज की डेट में टीनेज गर्ल को क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि स्ट्रेस ले रही है वो अननेसेसरी, पढ़ाई का स्ट्रेस, क्लास में किसी कंपटीशन क्वालिफाई करने का स्ट्रेस, पढ़ाई में अपने आप को फर्स्ट नंबर में लाने का स्ट्रेस। मत करिए ऐसा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मत उनके हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करिए। वो अपना बेस्ट दें, आप बहुत अच्छे से उन्हें समझाइए। आपको अपना बेस्ट देना है, आप अपना बेस्ट दीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेस। ये स्ट्रांगली उन्हें बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सभी पेरेंट्स को समझ में आ गया है। इसमें मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं कि क्यों इर्रेगुलर पीरियड की समस्या बढ़ रही है, पहले समस्या को ही हम जड़ से हटा देते हैं ना, हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है ना कि हम फिर उसको टैकल करें। हो गई है तब आप उसे टैकल करिए, होने ही मत दीजिए, आप मत करिए इन सारी चीज़ों को, उससे दूर रहिए। होप ये वीडियो पूरा आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मैंने आपके टाइम के साथ जस्टिस किया है। अगर पसंद आया तो लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना इसलिए मत भूलिए क्योंकि हर रोज़ आपको पॉजिटिव किया जाएगा, हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आ रहा है मेरा काम आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच।